पूर्वी सिंहभूम 30 जुलाई मानव दुर्व्यापार विरोधी दिवस के अवसर पर आदर्श सेवा संस्थान की पहल पर पूर्वी सिंहभूम में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों की सुरक्षा और ट्रैफिकिंग के खिलाफ प्रभावी कदम उठाने के लिए सभी प्रमुख हितधारकों ने एक मंच पर आकर संयुक्त रणनीति बनाने पर जोर दिया। इस कार्यक्रम में टाटानगर रेलवे स्टेशन डायरेक्टर श्री सुनील कुमार, स्टेशन मास्टर जी.के. माझी, जिला विधिक सेवा प्राधिकार सचिव श्री धर्मेंद्र कुमार, आरपीएफ पोस्ट कमांडर श्री राकेश मोहन, सीडब्ल्यूसी सदस्य श्रीमती रूबी साहू, श्री जुझार सोरेन, डीसीपीओ श्री प्रेम कुमार, समाजसेवी श्रीमती पूर्वी घोष, कार्यकारिणी सदस्य सुश्री चंदन कुमारी जायसवाल, आदर्श सेवा संस्थान की सचिव श्रीमती प्रभा जायसवाल, जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन प्रोजेक्ट के समन्वयक श्री सनातन पांडे, सदस्य श्री राकेश मिश्रा, गुड्डी सिंह, युधिष्ठिर पाल, चाइल्ड लाइन, आरपीएफ और जीआरपी जवानों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सभी वक्ताओं ने ये स्पष्ट किया कि बच्चों की तस्करी से निपटने के लिए सभी संबंधित एजेंसियों, विभागों और संस्थाओं को मिलकर काम करना होगा ताकि ट्रैफिकिंग गिरोहों पर कड़ी कार्रवाई हो सके और बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारियों ने बच्चों की तस्करी की रोकथाम में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करते हुए कहा कि मौजूदा कानूनों को लेकर जागरूकता बढ़ाना, संवेदनशील समुदायों को ट्रैफिकिंग के तरीकों से अवगत कराना और सभी संस्थाओं के बीच समन्वय को मजबूत करना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। आदर्श सेवा संस्थान देश के सबसे बड़े बाल अधिकार नेटवर्क जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन (जेआरसी) का हिस्सा है और पूर्वी सिंहभूम जिले में बाल अधिकारों की सुरक्षा के लिए सक्रिय भूमिका निभा रहा है। संस्थान ने पिछले वर्ष के दौरान बाल श्रम, बाल विवाह और ट्रैफिकिंग से संख्यक बच्चों को बचाया है। संस्था का मानना है कि ट्रैफिकिंग केवल बाल मजदूरी या यौन शोषण तक सीमित नहीं है, बल्कि जबरन विवाह जैसे मामलों में भी लड़कियां बड़ी संख्या में इसका शिकार हो रही हैं। उल्लेखनीय है कि जुलाई महीने में आदर्श सेवा संस्थान ने आरपीएफ के सहयोग से रेलवे स्टेशनों पर जागरूकता अभियान चलाया, जहां यात्रियों, रेलवे कर्मचारियों, विक्रेताओं और कुलियों को बाल तस्करी के संकेतों को पहचानने और समय पर सूचना देने के लिए संवेदनशील बनाया गया। कार्यक्रम में ये भी जानकारी दी गई कि 15 से 30 जुलाई 2025 के दौरान आरपीएफ के सहयोग से 10 लड़कों और एक लड़की को रेस्क्यू किया गया और 3 अभियुक्तों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। आदर्श सेवा संस्थान की सचिव श्रीमती प्रभा जायसवाल ने अपने वक्तव्य में कहा, अगर बच्चों की ट्रैफिकिंग रोकनी है तो त्वरित और सख्त कानूनी कार्रवाई बेहद आवश्यक है। ट्रैफिकिंग करने वालों को जब शीघ्र सजा मिलेगी, तभी उनमें कानून का भय उत्पन्न होगा और यही भय इस सामाजिक अपराध की सबसे प्रभावी रोकथाम होगी। कार्यक्रम का उद्देश्य केवल जागरूकता नहीं था, बल्कि एक ठोस रणनीतिक साझेदारी के तहत जमीनी कार्रवाई को तेज करना था, जिससे बच्चों को सुरक्षित भविष्य मिल सके।